आपने बचपन में टाइम मशीन की स्टोरीज तो सुनी होंगी। इसके अलावा कार्टून्स में भी टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि कैसे एक स्पेसशिप जैसे ऑब्जेक्ट में बैठ के लोग टाइम को पीछे ले जाते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये हकीकत में भी होती हैं। अगर हाँ तो इसमें टाइम की क्या स्पीड होती होगी, 1 और पर आवर, या अगर हम पीछे जा रहे हैं तो क्या टाइम स्पीड 2 और पर आवर होगी या 10 या 100 साल पर आवर होगी। ये दिमाग को हिला देने वाली बातें हैं कि अगर आप अपने माँ बाप के ज़माने में चले जाएं तो आप अपनी पैदाइश रोक सकते हैं या उन दोनों की शादी रोक सकते हैं। टाइम ट्रैवल के दौरान वक्त को बदल देना नहायत ही आसान है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है? क्या इंसान असल में टाइम ट्रैवलिंग कर सकता है? तो आज की वीडियो में हम टाइम ट्रैवल से रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। नंबर 1, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम ट्रैवल पर रिसर्च की लिस्ट में सबसे पहली थ्योरी जनरल रिलेटिविटी की है, जो कि आइंस्टाइन ने प्रपोज करी थी। ये पहली थ्योरी थी जिसकी बेस पर फिजिसिस्ट को टाइम ट्रैवल पर बिलीव हुआ कि ये सफर एग्जिस्ट कर सकता है। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी डीपली डिस्कस करती है कि ऑब्जेक्ट स्पेस में किस तरह ट्रैवल करते हैं, कितने टाइम पर ट्रैवल करते हैं और ग्रेविटी का इसमें क्या रोल है। फिजिसिस्ट ने ये थ्योरी को यूज करके वर्म होल्स और ब्लैक होल्स को दरियाफ्त करा और इन दोनों होल्स की वजह से समझा जाता है कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है। आइंस्टाइन की इस रिसर्च के बगैर फर्दर फिजिसिस्ट वर्म होल और ब्लैक होल्स डिस्कवर ना कर सकते। नंबर 2, वर्म होल्स। सेकेंड थ्योरी वर्म होल्स की है, जिसने काफी हद तक टाइम ट्रैवल को यकीनी बनाया, मगर इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकी। कहा जाता है स्पेस में वर्म होल्स जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट को अब भी बिलीव है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही लॉजिकल वे में इसको प्रूव करती है। थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्म होल्स स्पेस और टाइम तक जाने के शॉर्टकट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि वर्म होल्स एग्जिस्ट तो करते हैं, मगर इसमें छोटे से छोटा इंसान भी फिट नहीं हो सकता। अभी तक इसे देखा नहीं गया, ना कोई इसका प्रूफ है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च करें क्योंकि उनको यकीन है कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 3 है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं और इसकी ग्रेविटी की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि लाइट तक एस्केप नहीं कर पाती। ये ब्लैक होल सुपरनोवा और स्टार्स के कोलिजन की वजह से स्पेस में आए हैं और इसकी ग्रेविटी पावर की वजह से फिजिसिस्ट कहते हैं कि जो एक दफा ब्लैक होल में चला गया वो वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ टाइम की स्पीड भी स्लो हो जाती है। अगर आपको ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रेवल करना है तो ध्यान रखना होगा कि ऑर्बिट तक ज्यादा क्लोज ना जाएं, वरना ग्रेविटी आपको उससे बाहर निकलने नहीं देगी। नंबर 4 है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एनर्जी की कुछ नैरो ट्यूब्स हैं जो पूरी कायनात में फैली हुई है। कहा जाता है कि ये कॉस्मोस पार्टिकल्स हैं जिसका अच्छा खासा मास है, जो कि स्पेस टाइम को अपनी लपेट में ले सकता है। ये स्ट्रिंग्स लूप की शेप में होती हैं या अक्सर सीधी लाइंस में भी होती हैं। अगर ये सारी स्ट्रिंग्स आपस में स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में आ जाएं तो पूरी कायनात में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। ये स्ट्रिंग्स आपस में पैरेलल है, यानी एक स्ट्रिंग का दूर दूर तक दूसरी स्ट्रिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये आपस में मिल जाएं तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। नंबर 5 है टाइम मशीन्स। हमने टाइम मशीन्स बहुत दफ़ा देखी हैं कार्टून्स में, मूवीज़ में, मगर क्या ये वाकई एग्जिस्ट करती हैं? वेल, टाइम मशीन्स एग्जिस्ट नहीं करती, मगर साइंटिस्ट इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू वो फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली नेगेटिव मास एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मैटर का मसला ये है कि बहुत वियर्ड हरकतें कर सकता है। लाइक अगर इसको हमने जिस एनर्जी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ए पाथ देना है वो मे बी उसके ऑपोजिट चला जाए, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हो सकती है। नंबर 6, ट्रैवलिंग फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये थ्योरी खुद सुपरमैन ने दी थी, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर अर्थ को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया जाए तो टाइम लाइट की स्पीड से भी तेज चलने लगता है। अगर टाइम स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलने लगी तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में चलने लगती है, जिसका मतलब ये हुआ कि टाइम पास की तरफ मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम वक्त से पीछे जा सकते हैं। साइंटिस्ट इस थ्योरी पर भी रिसर्च कर रहे हैं, मगर इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं बना सके। नंबर 7 है टिपलर सिलेंडर। ये थ्योरी अटेम्प्ट करने के लिए पॉसिबल है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ऐसा मास ले आएं जिसका वजन सूरज से 10 गुना ज़्यादा है तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब इस मास को एक डेंस सिलेंडर के गिर्द रख के रोटेशन दी जाए तो टाइम ट्रैवल मुमकिन है, और ऐसा मास ढूंढना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि स्पेस में सूरज से बड़े बड़े सितारे भी मौजूद हैं। मगर मसला ये है कि इतने बड़े सिलेंडर को रोटेट करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल मौजूद नहीं है।
तो ये थे टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो बताते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं, मगर साइंटिस्ट आज तक इस चीज़ को यकीनी नहीं बना सके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहें। खुदा हाफिज़।